नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतजन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। हर हफ्ते हम आप लोगों के लिए ऐसे कलाकार लेके आते हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने का काम करते हैं। वैसे ही आज इस कड़ी में पहुंचते हुए हम पहुंचे हैं रेशमा साजी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो पे। नमस्कार मैम, आपको भी। और बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का भी दिल से सम्मान करती हूँ कि आज आप लोगों ने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। थैंक यू। रेशमा जी, बहुत समय से हम आपको सुन रहे हैं, आपकी मीठी आवाज़ सुन रहे हैं। इसी कड़ी में ये पूछना चाहेंगे कि आपका जो संघर्ष है वो कहाँ से शुरू हुआ? मतलब एक रेशमा जिसने 8 साल का गैप लिया, उसके बाद ये रेशमा जो अब लोग पसंद कर रहे हैं, जिसे देख रहे हैं, ये कैसे हुआ? कहाँ से जो ये पूरा एक सीरीज है वो स्टार्ट हुई है? मैं तो कहती हूँ कि मेरी जैसी रेशमा हजारों जन्म ले और हर बेटी एक प्रेरणा ले, क्योंकि शायद जितनी संघर्ष मैंने किया है तो शायद कोई बेटी कर पाए। मैं 98 से गा रही हूँ और तब मैं 6 क्लास में पढ़ती थी। और गांव में आप सबको पता है कि किस तरह हम बेटियों को ज़्यादा घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन मैंने स्कूल के टाइम से काफ़ी संघर्ष किया और मैं स्कूल में गाती भी थी। और जब लोगों ने कहा कि हमारी बेटी के साथ खेलने ना दे, तुम्हारी बेटी तो गाती है, मैं स्कूल में भी गाती थी 15 अगस्त 26 जनवरी में। तो एक दिन मैं रो रही थी कि एक मेरी दोस्त है तो कहती थी कि मेरी माँ तेरे साथ आने के लिए मना करती कि गाना गाती स्कूल में। तो मैंने अपनी माँ से कहा, आज मेरी माँ नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ आज भी है। तो मेरी माँ ने कहा मुझे कि मैं भी तेरे को बोलती हूँ कि मत गा, लेकिन जब तू गाती है तो तू गाती रहे, कोई बात नहीं, मैं तुझे सपोर्ट करूँगी। तो मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया। तो 98 से मैंने गाया है। और मैं जब अपने स्कूल में पढ़ती थी तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में मैं जब भी गाती थी तो मेरा गाना भाई मोहनलाल निराला जी ने सुना और उन्होंने ही मेरी रिकॉर्डिंग करी और एक टैब रिकॉर्ड में। और वो गाने मेरे काफ़ी पॉपुलर रहे। 99 की ये बात है और बहुत छोटी थी मैं तब। और वहीं से मेरी एक शुरुआत रही और जो कि फिर उसके बाद मुझे एक पहचान मिली कि कुम्हारी रेशमा। तो ऐसे करके मुझे लोग बोलते थे और वहीं से मेरी एक शुरुआत है। सन 2000 की बात है कि टी सीरीज से मुझे ऑफ़र आया। अच्छा। बड़े भाई देवेंद्र प्रसाद चमोली जी, जिन्होंने राम कथाएं जो लिखी है भी गढ़वाली में, उन्होंने मुझे अपने साथ गाने का मौका दिया टी सीरीज से। और मधुली बांध एक कैसेट आई थी, काफ़ी हिट रही वो। उसके बाद मैंने बहुत सारी एल्बम निकाली है। और तो एक बार मधुली बांध जो आपकी कैसेट थी उसका कुछ गाना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक गाना ये आप लोगों के बीच में सुनाना चाहती हूँ। ले गूंदी जालो ले आटो मेरे मधुली बांधा, ले गूंदी जालो ले आटो मेरी मधुली बांधा, तो डालियो न काटा न कट है मधुली बांधा, ले बाणा वे जालो ले खाली मेरी मधुली बांधा। ये हमने एक पर्यावरण पे भी इसको एक मैसेज दिया था पहाड़ के लिए कि पहाड़ की डाली बूटी ना काटो। तो ये गाना काफ़ी पॉपुलर रहा था। मतलब टी सीरीज कंपनी से मैंने देवेंद्र प्रसाद चमोली जी के साथ ये गाया था जी। अच्छा, आपका पहला गाना क्या यही था? नहीं, ये तो काफ़ी बाद आया। सबसे पहले मैंने गाया था, वैसे तो जो मैंने कहा कि मोहनलाल निराला भाई जी ने जो मेरी रिकॉर्डिंग करवाई थी, वो गाना था मेरा जब स्कूल के टाइम का 6th स्टैंडर्ड। हाँ, मतलब तो फिर वो गाना ये मतलब एक नहीं था, बहुत सारे गाने थे। लेकिन मैं एक तो मैंने गाया था कि महिला प्रधान बाणी। एक दूसरा गाना गाया था मैं जबी जबी तेरी यादें मैं कोसी भरे लानी, आपने जिया की बात स्वामी जी मैं कोसी के सुनानी, जबी जबी तेरी यादों मैं कोसी भरे लानी, आपने जिया की बात स्वामी जी मैं कोसी के सुनानी। ये उस दौर पे मैंने 7-8 ऐसे गाने गाए थे जो काफ़ी पॉपुलर रहे और उसमें ये गाना भी था।
जो मेरे सबसे पहले एल्बम का गाना है। उसके बाद तो फिर बहुत सारे ऐसे गीत थे, तब भी 3-4 कैसेट, उस समय कैसेट का ज़माना होता था, तो मतलब बहुत सारे ऐसे गाने तब के जो मैंने गाए हैं। और एक गाना मेरा तब का है, ये गाना मैं और सुना रही, बल्कि उस गाने को किसी सिंगर ने गाया, वो मेरा ही गाना है। नांदरे तू जियोंदा बसी, आछी लागो मुलमुलिया तेरी हंसी। नांदरे तू जियोंदा बसी, आछी लागो मुलमुलिया तेरी हंसी। सपन्यों मायोंदी तेरी गोरी मुखेड़ी, सपन्यों मायोंदी तेरी गोरी मुखेड़ी। उड़े जांदो सपनों म्यारो झुरी जांदी चिकुड़ी। तुरे माता जियंदा मेरे बसी, आछी लागो मुलमुलिया तेरी हंसी। ये गाना भी काफ़ी पॉपुलर रहा। और एक मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इन गानों पे, और जो मैंने सीखा है, भाई है मेरे मामा जी के बेटे हैं मनसाराम शाह जी, उनसे मतलब मैं ये कहूँगी कि उनसे ही मैंने सीखा है ये। तो गाने लिखने मेरे साथ लिखते थे, मैं जैसे लिख के लाते तो मैं उनको बताती थी, तो उनका भी बहुत आशीर्वाद मेरे साथ रहा, मनसाराम शाह जी भाई। अच्छा, आप गाने लिखती भी हैं, गाती भी है, ज़्यादा टफ क्या लगता है आपको? लिखना ज़्यादा टफ लगता है कि फिर उनको गाना कंपोज करना ज़्यादा टफ लगता है? गाना, सबसे बड़ी बात है कि गाना लिखना बड़ा टफ है, और उसकी फिर सिंगिंग को कैसे ढालना है, ये भी बड़ी बात है। तो कैसे, कितना समय लग जाता है आपको ये सब कुछ करने में? मैं गाना, मेरे बहुत सारे, जैसे मेरे जो काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग अब भी रहे, ले बूजी जाला चूड़ा, और ये गाना तो मैं ज़रूर सुनूंगी क्योंकि जब मैं जौनसार का दौरा करके आई थी, ये गाना मैंने बहुत सुना था, तो मैं ये गाना ज़रूर सुनूंगी आपसे। चलो, थैंक यू, ज़रूर सुनाऊंगी। मैं बहुत सारे गाने लिखती हूँ, खास करके उन पे ज़्यादा मैं गाती हूँ जो मेरे पहाड़ की पौराणिक चीज़ें हैं। बाजूबंद हो गया, तांदी हो गए, जागर भी काफ़ी गाए हैं आपने। हाँ, मैं जागर भी गाए हैं। तो जागर तो आज थोड़ा सा क्या हुआ, मैं आज थोड़ी पहाड़ से आई हूँ तो थोड़ा गला भी भारी है, पर ज़रूर सुनाऊंगी। हमारे यहाँ पांडवों की भूमि मानी जाती है। आपने देखा होगा लाखा मंडल, तो हमारे यहाँ पांडवों का ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लाइन, ये पैदा होए जाया चौरे की काले का, और पैदा होए जाया काली दुरापति। ये पैदा होए जाया बदरी के दारा, पैदा होए जाया पाँच ना पांडवे। ये हमारे यहाँ जब दिवाली होती है, हमारे बग्वाल बोलता, इगास बग्वाल, हाँ, तो उस समय हमारे यहाँ पांडव लोग नाचते हैं, और ये ढोल दमाऊ के साथ भीम बबरिक लोग नाचते हैं। तो उस पर भी मैंने काफ़ी, मैं जागर भी बहुत, अपनी तारीफ तो नहीं करूँगी, पर जो मुझे लगता है वो मैं अपने तरफ से जागर बहुत गाए हुए हैं। और वैसे बात करें जौनसार की संस्कृति की, तो वहाँ का पहनावा कुछ अलग ही है। अभी भी अगर देखा जाए तो वहाँ ढाटी और उनका वो लहंगा, वो पोशाक बिल्कुल अलग से ही नजर आती है। जी। उस पोशाक पे भी आपने गाने बनाए हुए हैं, वहाँ की सुंदरता पे गाने बनाए हुए हैं, जरा उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। आपने मुझे आप कभी यूट्यूब पे सर्च करें या किसी से, आप लोगों को पता है, मैं बाहर की कंट्रियों में भी गई, तो मैं अपनी वेशभूषा में रहती हूँ। आज से 10 साल में, कितनी इंटरव्यू मैंने ये कहा कि आज से 10 साल पहले, जब मैं 8 साल बाद जब मैं फील्ड में फिर आई, तो जब मैं अपनी ढांटी घाघरी और वो कुर्ती, हमारा जो वेशभूषा हमारी मतलब जौनसार जौनपुर रवाई घाटी की, तो मैं उसे पहन के जब आती थी, तो मेरे ही लोग मुझे कहते थे कि अरे तू ऐसे कपड़े क्या पहनते बुड्ढों वाले। तो मैंने कहा कि बुड्ढी तो मेरी माँ भी थी, मेरी दादी भी थी, तो क्या हम उनको भूल जाएंगे कि मैं, मेरी माँ का नाम हो। तो मेरे ये संस्कार रहे, मैं अपने संस्कृति से बहुत प्यार करती हूँ, अपने कल्चर से। तो आज आप देखना, ढांटू घाघरी और जो हमारे यहाँ की जो पहनावा है, वो एक पार्वती जैसा खूबसूरत लगता है। तो आज सब लोग पहनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस पे कुछ हो जाए, क्योंकि वो पहनावा वाकई बहुत खूबसूरत है। चलो, मैं वो गीत में मैंने गाया है,
नाको नथोली कानो तोंगेला टाटुंदो नाइया ताता ओ बाठेणी उरे मिला टाटुंदो नाइया ताता बीसु के संग रांदी के नेड़े तुराड़ी आई जाया माते ओ बाटेणी उरे मिला तुराड़े आई जाया माते। हमारे यहाँ ये जेते में गाया जाती है, गाना बहुत पॉपुलर है मेरा। जब वो लगभग सारे ही गाने आपके पॉपुलर हैं आजकल तो ट्रेंडिंग में है। ना, ये सब प्यार आप सबका है और मेरी दर्शकों का है, जो मेरे संगीत प्रेमी हैं, जिन्होंने मुझे आज रेशमा शाह एक नाम दिया। जी मैम। अच्छा, जैसे कुमाऊं की भाषा थोड़ी अलग है, गढ़वाल की भाषा अलग है, जौनसार की भी अलग भाषा है। अब ऐसे में क्या जनता आपको एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ चलो जो गाया है, या थोड़ा सा ऐसा रहता है कि नहीं नहीं थोड़ा अलग गाया जाता तो अच्छा रहता है? ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ? मैं कहती हूँ, शायद मुझे लगता है कि गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं में हो, और सबसे ज़्यादा कार्यक्रम और सबसे ज़्यादा प्यार मुझे गढ़वाल कुमाऊं में मुझे बहुत मिला है। क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ वहाँ कुमाऊं में मैं गई होगी, अब तवा घाट तक मेरे कार्यक्रम लगे हुए। अच्छा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ तक के लोग भी मुझे इतना प्यार देते हैं। तो मैं वहाँ जाके लोगों के बीच में, जैसे बुजुर्ग लोग हमारे रहते हैं, उनसे मैं काफ़ी पूछती हूँ यहाँ क्या, मतलब जैसे हमारे फोक गीत हैं वो कैसे गाते हैं आप लोग। तो मैंने गाए हैं, मैं मंचों में कुमाऊनी गाती हूँ, गढ़वाली गाती हूँ। मैंने बल्कि भोजपुरी गाने में कभी आपको अपने गाने भेजेंगे कि मैंने भोजपुरी भी गाया है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे कुमाऊनी आप जैसे गाते हो, ऐसा कोई ऐसा फेवरेट सिंगर है कि जिसकी छाप रह जाती है कि हाँ भाई इसकी तरह थोड़ा सा इंस्पायर हो गए हैं? बिल्कुल। पैसे तो हमारे एक प्रेरणा, जिनसे हमने मतलब कुमाऊं के गाने जो हमने सुने बचपन से, गोपाल गोस्वामी जी। अच्छा, उसके बाद हीरा सिंह राणा जी के भी बहुत अच्छे, मैंने तो बहुत सारे स्टेज शो किए, बहुत अच्छे थे, बहुत उनकी आवाज़ भी बहुत फोक एक आवाज़ से। और उसके बाद जो अब के मतलब क्या बोलूँ, यंग सिंगर जो थे, पप्पू कारगी जी थे मेरे बहुत फेवरेट भी। पर जो कुमाऊं का जो प्रेरणा हमने लिए है वो गोपाल गोस्वामी जी से। तो एक गोपाल गोस्वामी जी का भी गाना हो जाए, क्योंकि कुमाऊं वाले भी आपको देख रहे हैं। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे नाके की नथोली। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे नाका की नथोली, के भली छाजी रे नाका की नथोली, रंगीली पिछोड़ी नाका की नथोली। अच्छा रेशमा जी, एक लंबा पीरियड आपने जब रहा, घर पे रहे 8 साल आप, उसके बाद फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ पाई, फिर कैसा सफ़र रहा आपका? जब मैं 8 साल बाद फिर अपने इसी फील्ड में आई, तो जो सबसे बड़ा मंच मुझे मिला, फिर नंदलाल, बड़े भाई नंदलाल भारती जी के साथ मैंने शुरू किया है। और काफ़ी स्टेज शोज मैंने उनके साथ किए, मुंबई गई, और मतलब ये लगाओ कि फिर उसके बाद में काफ़ी गुजरात हो, राजस्थान हो, और उत्तराखंड तो खैर नॉर्मली अपना ही राज्य था। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई बड़े भाई नंदलाल भारती के ग्रुप में। अच्छा। जी जी। अच्छा, आपने जैसे बाहर पे भी कॉन्सर्ट किए हुए हैं आपने, वहाँ के लोगों को भाषा समझ में आती है या वो धुन पे नाचते हैं? हाँ, उनको सबसे, जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो वहाँ हमारे यहाँ के भारत के लोग भी रहते हैं, जो इंडिया के लोग रहते हैं, बट जो वहाँ के जो फॉरेनर के लोग शब्द तो नहीं जानते कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट जो हमारी यहाँ की बीट, जो हमारे फोक की बीट है, वो उसमें बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत पसंद करते हैं वो लोग। तो मैं जितनी बार भी बाहर गई तो काफ़ी पसंद किया गया मेरे सॉन्ग को। अच्छा। हाँ। जैसे आपने अभी बात करी, फोक बीट की बात करी है, अब जैसे हम देख रहे हैं कि रीमेक बीट आ चुकी है उसमें, कि रैप डाल दो बीच में, है ना, चल रहे हैं उत्तराखंडी सॉन्ग बोलूँगी, उत्तराखंडी सॉन्ग चल रहे हैं, बीच में रैप डाल रहे हैं। आप इन चीज़ों का समर्थन करती हैं या फिर आपको लगती है कि जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो इन चीज़ों की वजह से विलुप्त हो जाएगी? अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं। मैं तो हमेशा मैसेज करती हूँ लोगों को, यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी जो पौराणिक चीज़ है उसको, उस पर छेड़खानी ना करें। ठीक है, वो अपना जो भी कर रहे हैं वो अपना एक हटके करें, बट उसमें पहाड़ी फोक चीज़, अब सपोज हम लोग
हम मांगल गीत गा रहे, जैसा दियो पिंगले पिठाई, अब उसमें बोले हम तेरी पिठाई, तो वो तो मर गया वैसे गाना। ठीक है, वो अपना करें जो कर रहे हैं, बट जो पौराणिक चीज़ें हमारे पूर्वजों ने जो हमें छोड़ के गए हैं, जो हमें सिखा के गए हैं, उसे ना मारे, उसे जिंदा रहने दें। क्योंकि आजकल अमूमन देखा जाता है जैसे मिक्स बीट इतनी आ जाती है, फास्ट बीट आ जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि डीजे पे ही नाचने वाले हैं। लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल स्वरूप होता है कहीं ना कहीं खो जाता है। सही कहे आप लोगों ने, कहा सही कहा कि पसंद तो करते हैं, लेकिन ये फिर 4 दिन केवल चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर उन चीज़ों को लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। और आप कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ें जो भी जिस सिंगर ने भी ऐसे कुछ गाया उन्होंने मतलब एक नई तरीके से उसको बनाया, लेकिन उसे पहाड़ की वो फोक को जोड़ के रखा, उसे जिंदा रखा, तो वो सदाबहार रहता है। अब आप कह रहे गोपाल गोस्वामी जी के सॉन्ग मैंने आपको सुनाए, तो वो क्यों जिंदा है? कब के गाए उन्होंने, तब तो कोई हम तो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो हमने सुना तभी तो दिल में आज भी बसे हुए वो शब्द, क्योंकि उन्होंने गाया है वैसा है। अब ये तो अब रहेगा नहीं कोई 50 साल 100 साल बाद की तेरी जिकुड़ी मैं बसी तखर रहेगी जो भी है, बट वो फिर भूल जाएंगे। तो जो पौराणिक चीज़ है उसको फिर क्या होता है, हम लोग, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मैं घर भी जाती हूँ तो जितने भी मेरे बुजुर्ग लोग हमारे गाँव में महिलाएँ हैं और जितने भी होते हैं, मैं उनसे काफ़ी चीज़ें पूछती हूँ कि हमारे यहाँ और क्या गाया जाता है। तो जो मेरी सोच, अब अलग अलग सिंगरों की अपनी अपनी सोच है क्या वो लोग, पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने मूल को ना छोड़े बस। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक संदेश इन्होंने दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने मूल को ना छोड़ा जाए। आपने यहाँ पर लोक संस्कृति के वो पुराने गानों की बात की है, और मैंने देखा भी है जब मैं आपकी वीडियो सर्च कर रही थी तो विदाई के गाने और पांडव गीत, ये सारे आपने स्टार्टिंग से ही उठाए हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें से कुछ आप हमारे दर्शकों को परोसें कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। मैं चाहूँगी पांडवों का तो मैंने आपको सुना है। विदाई गीत एक ऐसा होता है कि एक दिन मेरे पापा और मैं ऐसी मेरे घर में बैठे थे, तो मेरे पापा बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने कहा बेटी क्या होता है कि बहुत बड़ा दर्द होता है जब बेटी ससुराल जाती है, बाप कभी रो नहीं सकता लोगों के सामने। तो मैं एक लाइन आपको सुनाता हूँ, मतलब ऐसी, तो मेरे पापा ने मुझे ये एक लाइन सुनाई थी, हालांकि उसके बाद सारा गाना मैंने खुद लिखा। मायना न्योते दाली के भाड्याले बाबा नान्यो तिले तेला के कामोरी जाने लगी बाबा मैं दूर शाओरे ए खुले को सोरणो बिगाने मुली को अपुड़ो को ना बाबा मैं को सोरणो। ये लाइन मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी और मेरे पापा उससे आगे बोल ही नहीं पाए, वो रोने लगे। मैंने बोला क्या हो गया, मैंने सोचा ही था कि मेरे पापा भी मतलब हम मेरे बीच में नहीं रहेंगे। तो वो लाइन उन्होंने लिख दी और उसके बाद वो गाना काफ़ी साल तक ऐसे ही रहा। फिर एक दिन मैं बैठी डायरी जब मैं खोल रही थी तो डायरी में मैंने अपने पापा का लिखा हुआ वो एक लाइन मुझे याद आ गया कि मेरे पापा उससे आगे लिख नहीं पाएंगे क्योंकि रोने लग गए। मैं बोलती रहे अपने पापा क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रहे, क्या हो गया, कि बेटी अब नहीं लिख पाऊंगी ना, मैं बोल पा रहा हूँ। उनके आंसू आ गए, फिर वो गाना ऐसे रह गया। और फिर मैंने लिखा जो मुझे दर्द था, तो मैंने उस गाने में एक मतलब वो होता ही हर चाहे वो कोई भी बेटी हो तो हर बेटी का दर्द मैंने उसमें मतलब जो मुझे लगा वो मैंने लिखा और मैंने गाया। एक बहुत भावुक गाना है ये। और उसमें आपकी आवाज़ तो सच में वो तो प्यार आशीर्वाद आप सबका कि जब आप जैसे लोग मुझे एक बढ़ाव देते तभी मैं कुछ लिख पाती और गा पाती हूँ। अच्छा, इसके बाद अब आगे बात करते हैं। अब आपने एक नाम कमा लिया है, एक शिखर जो बोलते हैं वहाँ तक आप पहुँच चुकी है। उत्तराखंड में आप एक जाना माना नाम बन चुकी है। संघर्ष भी आपके जो दर्शक हैं उनको पता चल चुका है। अब ऐसे में न्यू प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे क्योंकि आप इस वक्त की सबसे ट्रेंडिंग सिंगर्स में से एक हैं, तो डेफिनेटली जो यहाँ पर दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आपके अब नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं जिन पे आप काम करने वाली हैं। अभी बहुत जल्दी एक तो मैंने भगवान राजा रघुनाथ पे
रघुनाथ देवता का बहुत एक महत्व है रवाई घाटी में, और उसका इतिहास मैंने गाया और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। उसका वीडियो भी फाइनल हो रखा। और एक देवरा का गाना है मेरा, जो कि जैसे कह रहे हैं आजकल लोग थोड़ा सा नए म्यूजिक में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो भी मैं लोगों को अब देना चाहती हूँ। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग 3 साल से मैंने खुद भी जितनी रिकॉर्डिंग की है वो सब स्टूडियो में ऐसी पड़ी हुई है। तो क्योंकि 3 साल बहुत होता है। तो जो आपका गाना है देवरा, क्या थोड़ा सा आप अभी तो उसको शेयर नहीं कर पाऊंगी। हाँ। जब भी ये गाना भी इसका वीडियो शायद हो सके 10-15 दिन में मार्केट में इसका वीडियो आ जाएगा। मैं आपके स्टूडियो ज़रूर आऊँगी और उससे गाएंगे। थोड़ा सा अगर ऐसा है तो मैं सुना देती हूँ। देवता की देवलांग के मासू की देवलांग, रघुनाथ देवर जुड़ बरिसा की देवलांग। ये वहाँ का फोक है। और जो और गाने हैं वो थोड़ा एंजॉय वाले गाने हैं। जो आपके जैसे बाकी गाने जैसे सफल होते हैं, वैसे ये गाना भी सफल होगा क्योंकि इसमें आपकी आवाज़ है। नहीं मैम, इतनी तो नहीं हूँ मैं, इतना नहीं बोलूँगी। ये तो आप लोगों का बड़ापन है कि जो मुझे इतना वो समझ रहे। बस मेरी कोशिश है कि मैं कुछ अच्छा करती रहूँ। और बस आपका एक सॉन्ग है वो मैं सुना देती हूँ, आपकी जो ले भुजी जाला चूड़ा। बिल्कुल, ये तो मेरा पर्सनली फेवरेट सॉन्ग है। तो मैं सुना देती हूँ। हो 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 ला 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 हो 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 ला 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 ला। ले भूजी जाला ले चूड़ा, ले भूजी जाला ले चूड़ा, रातों को सूरज जाजी, ले भूजी जाला ले चूड़ा, ले धाना मसीन खूली मेरा मैं त्यों कली मैं तोड़ा, रातों को सूरज जाजी मेरा मैं त्यों कली मैं तोड़ा। ले फूली जालो ले पैया, ले फूली जालो ले पैया, रातों को सूरज जाजी ले फूली जालो ले पैया। ले मेरा रोडो बाजार ले मिले के तुवैया, रातों को सूरज जाजी ले मिले ने के तुवैया। ले भूजी जाला ले चूड़ा, ले भूजी जाला ले चूड़ा, रातों को सूरज जाजी ले भूजी जाला ले चूड़ा। ये गाना जब भी बजता है ना, अपने पाँव को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गाना है ही इतना एंटरटेनिंग, और पीछे से जो बीट है और उसमें आपकी आवाज़, आहा मज़ा ही आ जाता है। अब अपने इंटरव्यू के आखिर में पहुंच चुके हैं। आज जो यूथ हैं वो बहुत आपको देखते हैं, सुनते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि संगीत की अगर दिशा में आना है तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? मैं खास करके नई पीढ़ी हमारी, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, आप सुने, अच्छा संगीत सुने, अच्छे शब्द सुने, और खास करके जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो अपनी बोली भाषा, अपनी पौराणिक चीज़ें, ठीक है अब गाने तो हम अंग्रेज़ बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्रियों के सॉन्ग आ रहे हैं तो क्या उसमें एंजॉय कर रहे हैं सभी, बट अभी हम शहर में आए हैं तो हम लोग साड़ी भी पहन रहे, सूट भी पहन रहे, लेकिन जो हमारी पौराणिक चीज़ें हम गांव में जब जाते हैं तो वो चीज़ें हम तभी ही उस चीज़ को ज़्यादा रिपीट कर पाएंगे जब अपने गांव जाएं, अपने पहाड़ों में जाएं और अपनी देवी देवताओं को माने कि हमारे देवी देवता क्या है। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने पहाड़ की बोली भाषा, पहाड़ के वो गीत, पहाड़ के वो पांडवाणी जो हमारे चलते हैं, और पहाड़ की वो बाजूबंद, पहाड़ की चांचरियाँ जो, और पहाड़ के बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं, उन शब्दों को और उन ताल को ना भूले। मैं यही मैसेज अपने नई पीढ़ियों को देना चाहती हूँ। अच्छा, आपका करियर में अब तक का सबसे फेवरेट जो आपका गीत है, एक बार उसे सुना दीजिए।
वैसे तो मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग रहा और जो मैंने आपको सुनाया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मंच में भी, लेकिन एक गाना मेरा और है, हालांकि मैंने किसी के साथ गाया हो, पर मुझे वो अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, मंच में लगता है मुझे अच्छा जब मैं उसे गाती हूँ। अब लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं पता नहीं। एक गाना है जौन सारी है वो धोया रे टोले घाना, धोया रे टोले घाना, श्याणा मोजाले राम, धोया रे टोले घाना, नेड़ा नाड़ी आई गो भिंडा रे कोले मोणा, श्याणा मोजाली राम, भिंडा रे कोले मोणा। ये मतलब मैं जहाँ की हूँ, ये हमारे मेरे पापा लोग भी बहुत पौराणिक चीज़ें हैं तो हम लोग गाते थे। हालांकि मैंने और मनोज सागर जी ने इस सॉन्ग को गाया और बहुत पसंद लोगों ने किया इस गाने को। और वैसे मैं गढ़वाली कुमाऊनी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ मैं, और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी दर्शकों का प्यार हमेशा मुझे इसी तरह मिलता रहे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग और बहुत अच्छा कुछ करना चाहूँगी यार। तो बिल्कुल अभी आप लोगों ने सुना रेशमा शाह जी को, जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई लंबे समय से प्रयासरत हैं। इसके अलावा वो चाहती हैं कि जो मूल स्वरूप है गाने का, हाँ, वो कहीं ना कहीं वैसा ही रहे जैसा है, यानी पौराणिक चीज़ें उसी तरीके से रहे ताकि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें। तो आज की जो ये शाम थी वाकई ये काफ़ी मनोरंजन वाली थी और जो पूरा माहौल था वो सुरमई हो चुका था रेशमा शाह जी के साथ। ऐसे ही जो कलाकार हैं हम वो आपके लिए हर हफ्ते लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जय उत्तराखंड।